नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल नाथ एंड वेलकम टू यू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचएस फर्स्ट ईयर कॉमर्स के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का जो नीड्स है, हम लोगों का जो वांट्स है, वो सब पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को दिखता है, कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, फिर देखो कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है। तो हम लोगों का जो भी वांट्स है, जो भी नीड्स है, वो पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और उसी काम को कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। समझ में आया? ह्यूमन एक्टिविटी किसे कहते हैं? उसी काम को कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अभी हम इस ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि वो रिलेटेड टू मनी है। द एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस काम से हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस काम से हमें पैसा नहीं मिलता, हम लोग अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं जो काम, उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसे कहते हैं जो काम हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल है जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टीचर स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, और फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि शेफ किसी रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? जो चीज़ हम रिलीजियस के कारण करते हैं, रिलीजियन के कारण करते हैं, सोशल वेलफेयर के कारण करते हैं, फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के कारण करते हैं, मगर उससे हमें पैसा नहीं मिलता, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो लोग खाना पकाते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हम लोग बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि समझ लो हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। ठीक है, जो लोग दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें क्या कोई मॉनिटरी फायदा होता है क्या? वो दुर्गा पूजा करके उन्हें कोई मनी मिलता है क्या? नहीं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, वो अपने रिलीजियस बिलीफ के कारण करते हैं, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर समझ लो स्टूडेंट लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्कूल में कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करके उन्हें क्या मिलता है? उन्हें खुशी मिलता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी है जो करने से हमें पैसा मिलता है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसे करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, मगर पैसा नहीं मिलता। हम लोग ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए भी कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए भी कर सकते हैं, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी देखो, अभी फिर ऐसा भी है, कुछ काम ऐसा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगा तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वही इंसान अगर जाके रेस्टोरेंट में खाना बनाएगा तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उस काम के लिए उसे पैसा मिल रहा है, इसलिए वो वहां पे हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और यहाँ पे है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अभी देखो एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है। ठीक है, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उसे पढ़ाने का पैसा मिलता है। अगर वही टीचर घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे फीस नहीं मिलेगा। समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो अभी क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस, हम लोग बिजनेस किसे कहते हैं। लिटरली हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्टेट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस, और इन ए स्पेसिफिक सेंस हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन रेगुलर बेसिस। मतलब समझ में आया, अगर हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं और खरीद के बेचते हैं विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, तभी हम लोग इसे बिजनेस कहेंगे। अगर ये रेगुलर बेसिस में नहीं होगा तो हम लोग उसे बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने 2 पेन खरीदा है और एक पेन एक मेरे दोस्त को पसंद आ गया तो मैंने उस दोस्त को ये पेन बेच दिया है। मैंने 5 रुपया में खरीदा है और उस दोस्त को मैंने 6 रुपया में बेचा है। ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये मैं रेगुलर बेसिस में नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम नहीं है पेन को खरीदना और पेन को बेचना। ठीक है, अगर हम लोग वही काम रेगुलर बेसिस में करेंगे, रोज पेन खरीदेंगे और रोज किसी को पेन बेचेंगे, तभी ये होगा बिजनेस, नहीं तो ये बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि बोला है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन रेगुलर बेसिस। क्या बोला है? रेगुलर बेसिस। तो इसलिए अगर हम रेगुलर ये काम करेंगे तो ही यही बिजनेस होगा। अगर हम लोग रेगुलर नहीं करेंगे तो ये बिजनेस नहीं होगा। समझ में आया? अभी देखो, बिजनेस सिर्फ इस पे ही नहीं टिका हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस हो सकता है, बैंकिंग का बिजनेस हो सकता है, इंश्योरेंस का बिजनेस हो सकता है, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। ये लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो, इन मॉडर्न डे पहले हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यही बिजनेस होता था। ठीक है, अभी मॉडर्न डे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग को ही बिजनेस नहीं कहते, सिर्फ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट को ही बिजनेस नहीं कहते। समझ में आया? तो हमें इन मॉडर्न डे ऑफ बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अभी बिजनेस का और भी बहुत सारे मकसद है। ठीक है, तो जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द प्रिफरेंस ऑफ कस्टमर, ये भी बिजनेस का एक मोटिव हो गया है। जो कस्टमर को जो पसंद है उसी को ही हमें बाजार में लाना है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, पहले कोलगेट था, एक टूथपेस्ट था। ठीक है, उसका मार्केट में उसका बहुत ही वैल्यू था, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट था मार्केट में। फिर आया पतंजलि का टूथपेस्ट। ठीक है, पतंजलि का टूथपेस्ट आने के बाद कोलगेट को बहुत सा कंपटीशन मिला। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा है कि पतंजलि का सेल बढ़ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिकली जो पतंजलि का टूथपेस्ट होता है वो आयुर्वेदिक होता है। ठीक है, तो कोलगेट ने भी अपना नया टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया, कोलगेट वैद्य शक्ति। ठीक है, तो तब कोलगेट ने देखा है कि प्रिफरेंस आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, जो जड़ी बूटियों से बना हुआ जो टूथपेस्ट है वही ज़्यादा सेल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर प्रिफरेंस को ध्यान रखा, और कस्टमर प्रिफरेंस को ध्यान रखे उन्होंने एक नया टूथपेस्ट बना दिया जिसका नाम है कोलगेट वैद्य शक्ति। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ों पे बिजनेस अपना ध्यान रखता है, जैसे कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स। बिजनेस हमेशा चाहता है कि उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्शन करने का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें अपग्रेडेशन हो, उसमें अपग्रेड हो। ठीक है, और बिजनेस चाहता है कि कुछ इनोवेशन लाए अपने बिजनेस में। ठीक है, तो इनोवेशन लाने से ही बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस में कुछ इनोवेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, फिर देखो, बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाना पड़ता है। समझ में आया? तो इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मैंने बोला है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में बाजार में सैनिटाइजर का बहुत सारा वैल्यू है। सैनिटाइजर, फिर मास्क, फिर इम्यूनिटी बूस्टर, इन सब चीज़ों का बहुत वैल्यू है। तो पहले हम लोगों का बाजार में क्या होता था, सैनिटाइजर नहीं मिलता था। ठीक है, अभी बाजार में देखो, हर एक दुकान में, हर एक ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सैनिटाइजर मिलेगा, हर एक मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सैनिटाइजर मिलेगा, मगर पहले नहीं मिलता था। तो ये क्या है, यही है इनोवेशन, कि कस्टमर को क्या चाहिए,
ये पहले जानना होता है बिजनेस एंटरप्राइज को, फिर जो चाहिए वो ही लाना होता है। समझ में आया? अगर हम लोग जो चाहिए कस्टमर को वो लोग बिजनेस में नहीं लाएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले जब कोरोना वायरस से पहले हम लोग का इंडिया में पीपीई किट्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता था। अभी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया पीपीई किट्स प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो ये क्यों हुआ? ये कस्टमर का डिमांड है, ये कस्टमर का प्रिफरेंस है। अभी मार्केट में सैनिटाइजर चाहिए, अभी मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, अभी मार्केट में पीपीई किट्स का जरूरत है। तो जो कस्टमर का जरूरत है वही बिजनेस लाएगा सेल करने के लिए। समझ में आया? तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अभी मॉडर्न डे बिजनेस में सिर्फ परचेज और सेलिंग ही नहीं रह गया है। अभी हम लोगों को बिजनेस चलाना है तो कस्टमर प्रिफरेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, इनोवेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और फिर जो नए नए टेक्नोलॉजीज जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया? तो ये है बिजनेस। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।